वाकई में गोयल साहब, आज तो मैंने जो कहा कि रामबाण और वैदबान वाले रामबाण देने हैं, आप सही में आप तो ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं एकदम नई नई। मैं आज भी कह रहा हूँ जी क्योंकि आपको मेरे विषय में पता है जी कि मुझे अनुभूतियां बड़ी होती हैं। जी। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, गोयल साहब का निर्माण ईश्वर ने विशेष काम के लिए किया था। नहीं, ये ये मेरी बात अनुभूति कह रही है। ये है। और इन पे संत कृपा है। नुस्खों पे आऊंगा, उससे पहले आपसे मेरे मन में जिज्ञासा ही, कहते हैं ना आपके अंदर अगर ईश्वर कृपा नहीं होती गोयल जी, तो मुझे वो संत याद नहीं आते मध्य प्रदेश के। गोयल जी मेरी जिज्ञासा का विषय था। और मैं सबसे पहले एक चीज और बता दूं, जो कहते हैं ना आयुर्वेद कुछ नहीं करता, मेरा अपना अनुभव है। मैंने भी सवाल लाया था, तो मैंने सोचा कि अगर आयुर्वेद कुछ नहीं करता है तो जरा उस दौर को याद करिए, अपने दादा के या दादी के दौर को, या इससे आज से 50 साल पहले क्या ये सब दवाइयाँ थी? नहीं। और उनकी आयु का औसत देखिएगा आपसे और हमसे कहीं बहुत ज्यादा था। पहली चीज, तब तो नहीं थी दवाइयाँ गोयल साहब। सेकंड चीज, जो उन संत का मैं गया सुनील, अपने मध्य प्रदेश के संत हैं, आध्यात्मिक संत, लगभग 100 वर्ष की आयु, महाराज जी के दर्शन किए और महाराज जी के चेहरे की चमक देख के मैं अभिभूत हो गया। बाद में मैंने पता लगाया, मैंने महाराज जी की डाइट क्या है। बोले चलिए उनकी तो ईश्वर कृपा है साक्षात, इसलिए उनके चेहरे पे चमक है। फिर भी मैंने जाना क्या डाइट है। आप यकीन मानेंगे गोयल साहब, वो खाना नहीं खाते, सिर्फ छाछ। ऐसा होता है छाछ का चमत्कार? ये मेरा सवाल है। ये नुस्खा भी जुड़ जाएगा, खाली छाछ पर 100 वर्ष तक व्यक्ति जिंदा है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि छाछ जो है ना जी, वो संपूर्ण आहार है। अब आपको क्या चाहिए? इसको नुस्खे के तौर बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये तो चमत्कार बताया मैंने। चमत्कार है छाछ। अभी जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, अभी नाम नहीं मैं शेयर करूंगा, बहुत सारे मेरे पास वो भी लोग आते हैं जिनके सर पे बहुत सारी देश की जिम्मेदारियां हैं, तो ऐसे लोग भी आते हैं। उनको मैं ये कहता हूँ कि भैया आप कुछ भी करो, कहते सर हमें सचमुच कभी कुछ भी करना पड़ता है, हम क्या करें, मजबूरियाँ होती हैं, कई बार हमें वो काम करने पड़ते हैं जो हमें खुद गिल्टी फील होते हैं, हम कर जाते हैं। लेकिन कई बार कहते हैं भोजन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा देश है जहाँ पे हम जाएं, वहाँ पे कनक गेहूं का नाम तय नहीं होता, वहाँ पे हमें सी फूड ये वो जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, क्या करें। तो हम उनको यही बताते हैं कि सर आप एक काम करिए, आप छाछ का सामान जो है वो साथ रखिए, ठीक, दही आपको हर जगह मिल जाएगा। आप छाछ वाली जो चीज़ें हैं, जीरा है, उसमें धनिया है, उसमें और 2-3 चीज़ें हैं, मिलाइए, काली मिर्च मिलाइए, तो वो आप पूरा अच्छे से सामग्री बना के अपनी 100-150 ग्राम की डब्बी साथ में रखिए। दही मिल जाएगा, कहीं भी नहीं मिलता तो कच्चा दूध तो मिलता, कच्ची लस्सी ले लो, उसके अंदर वो सामान मिलाओ और पी लो। 2 घंटे तक भूख नहीं लगती जनाब। मैं कह रहा हूँ उनकी पूरी जिंदगी निकल गई। हाँ, और इतनी बढ़िया चीज़ है वो कि जितने संत जो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे चौकड़ी मार के बैठते हैं, अलती पलती मार के बैठ के सत्संग करते हैं, वो सब लेते हैं। वरना अलती पलती मार ही नहीं सकता, वो जॉइंट की स्टिफनेस को खत्म कर देती है। जोड़ों के अंदर जो बैठे बैठे घुटने जुड़ जाते हैं ना, उसको खत्म कर देती है, वो जुड़ेंगे ही नहीं। वो जैसे 3 घंटे बाद उठ के खड़े होते हैं तब भी वैसे ही होते हैं। हाँ, आप देखना कभी। अब मेरा लाइफ है जी, ये मेरी लाइफ की चीज़ें हैं। अब मेरा लाइफ है, ये 2.5 फुट का चेयर है, इसके बीच में मैं सुबह 9 बजे बैठता हूँ, संगत आनी शुरू हो जाती है। और रात को, कल रात की बात बताऊँ, कल रात को 1:30 बजे लास्ट पेशेंट से मीटिंग थी। क्या बात है। और फर्स्ट से सुबह 9 बजे थी। अब बताइए, अब समय का अंदाजा लगाइए कितना बीता। और उसके बीच में 65 वर्ष की उम्र, 65 वर्ष पार कर चुके हैं आप। मैं नहीं अभी कर जाऊंगा, आपने कहा तो कर जाएंगे, लेकिन मेरा 65 का बर्थ है। अच्छा, 65 का बर्थ है। तो अभी कितना हो गया, 61 प्लस। अभी मैं लोगों को कहता हूँ फिर भी 60 प्लस सर। और आप देखिए इतना काम, मतलब मैं ये काउंट कर रहा हूँ कि सुबह 9 बजे से आप पेशेंट देखते रहे रात 1:30 बजे तक, तो देखिए 16 घंटे कि औसतन उम्र क्या है, 60 है ना जी। मैंने वो भोग ली है। अब तो बोनस है, मैं लोगों को जब बताता हूँ 1 साल ही बताता हूँ कि मैं 1 साल का हो गया। क्या बात है। 60 वाला तो मर गया, वाह, वो तो गया दुनिया से। और ये गजब की फिलोसफी है गोयल साहब कि रोज हम मर रहे हैं और रोज जीवित हो रहे हैं। ये तो है ही, रोज नया जन्म है हमारा। 60 वाला सुभाष गोयल गया, अब 1 साल वाला है बच्चा आपका, खिला लो इसको जितना खिला सकते हो। क्या बात, क्या बात, वाह। इसके साथ खेल लो जितना खेल सकते हो जी, है ना। तो मतलब कहने का कि जो भी हम खाते हैं जी, हम वही प्रोड्यूस करते हैं जी। अपना शरीर वही करेगा जो हम खाएंगे। अब देखो, एक आदमी 40 साल में बुढ़ा होकर मर रहा है, एक आदमी
80-90 साल की उम्र में भी योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, जीता है। क्यों? क्योंकि वो पता है क्यों, उसने ये कह दिया कि 100 साल की जीवन भगवान ने हमें दिया, हम ईमानदारी से इसको 100 साल रखेंगे। मान लो आपको कोई घर दे दे, मैं दे दूं आपको एक घर लेकर के, मैं आपको कहूं कि ये घर की चाबी आपकी, इसकी रजिस्ट्री आपके नाम, आप इसका जो नाम रखना चाहते हो इसका नाम रख लो, मैंने तो इसको घर बनाया है, आप इसका नाम रख लो, सुनील हाउस रख लो, अमित हाउस रख लो, कुछ रख लो, वो आपके घर का नाम हो गया। ऐसे ही ये घर भगवान ने बनाया जिसको इंसान बनाया, इसका नाम रख दिया गया कि ये सुभाष गोयल है, ये फलाना गोयल है, और उसने आपको दे दिया कि ये घर जो है 100 साल के लिए आपको दिया। और 100 साल आप उसकी रिपेयर नहीं करोगे, 10 साल में टूट जाएगा, कोई कुंडी हिल जाएगी, कोई कब्जा हिल जाएगा। तो अगर आप उसकी रिपेयर करोगे कि यार 100 साल के लिए मुझे मिला है, मेरे बच्चे भी इसको इस्तेमाल करें, तो आप बच्चों को भी दे के जा सकते हो, बेटा ये 100 साल के लिए अब आपका है। तो आपने उसको 100 साल तक सही रखना है। तो अगर भगवान ने आपको ये बिल्डिंग दी है, सही बात है ना, तो इस बिल्डिंग की उसने बुनियाद रखी कि ये 100 साल की है। इन हड्डियों का जो मतलब बुरादा है, जो बजर है, वो 100 साल तक उसने बनाया था, और उसके बाद उसने इसकी स्किन दी, कट जाती है, फिर अपने आप वैसी हो जाती है ना। आपका कपड़ा फट जाए, कितनी बार बदलना पड़ता है, स्किन बदली है कभी हमने? सब जगह घूमते हैं इसको लेके। तो मतलब कहने का कि वो लोग जो मान लेते हैं इस बात को कि ये भगवान की दी हुई चीज़ है, इसको मैंने, भगवान ने मेरी 100 साल तक ड्यूटी लगाई है कि इसके अंदर तूने 100 साल बैठ के, है ना, इसको बचा के रखना है और अच्छे कार्य करने हैं। तो जब आप अपने घर के अंदर गंदगी डालोगे, ला करके रोज उसके अंदर क्रेन ला के लगाओगे, मार धक्का इसको, रोज 2 पैग मारे, 3 मारे, उसमें ये डाला वो डाला, उसकी ऐसी तैसी करोगे तो वो जल्दी टूटेगी। तो अगर उसको पौष्टिक आहार, जैसे अभी आपने कहा कि वो छाछ पी के जिंदा है और कुछ नहीं लिया, हाँ, तो घर भी इतना ही मांगता है कि कभी कभी पेंट कर लो, कभी पानी से धो डालो। वो कौन सा मांगता है कि रोज प्लास्टर को उखाड़ के नया करो। बहुत सही बात, क्या बात है। बहुत सही बात। गोयल साहब, आपने घर शब्द बोल दिया, वो घर है, उसको आप ऐड कचरा कर दोगे तो घर तो रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? कचरा घर। अब ये परमात्मा का घर है, वो इसमें रहता है, अपने शब्द है, मुंह से एक शब्द बोल के दिखाओ, उसकी मर्जी के बिना करते रह जाओगे, जब उसकी मर्जी नहीं है तो नहीं, सही, हाथ भी नहीं उठता, ये उसकी चीज है।